अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है टेंसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। बेसिकली टेंसेस होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास्ट कहते हैं माजी को, और फ्यूचर कहते हैं आने वाले यानी मुस्तकबिल को। आगे इनकी चार अक़साम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे ये देखें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह अगर हम आगे जाएं पास्ट में, तो पास्ट में भी ऐसे ही होगा: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह सो ऑन। आगे अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो उसकी भी इस तरह काइंड्स हैं। सबसे पहले आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, इंडेफिनिट मुतलिक, और टेंस कहते हैं फेल को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पहला टेंस है, ये इंग्लिश का पहला टेंस है। इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन होगी वो है आइडेंटिफिकेशन, या आइडेंटिफाई करना, निशानदेही करना। पहचान क्या है? वो उर्दू के फिकरात जिनके आखिर पर ता है, टी है, ता हूँ, टी है वगैरह है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिकरा कहेंगे। इसकी आगे काइंड्स कितनी है? 4। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम सिंपल सेंटेंस करें तो उसका ट्रांसलेशन मेथड क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और साथ एस और ईएस का इजाफा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को जो काम करने वाला है, वर्ब कहते हैं फेल को जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम बाकी हो रहा हो, मफूल को। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखें। नेगेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन मेथड है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डस, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? डू और डस डिग्री के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगाना है। इसी तरह जो आखिर में है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन मेथड क्या है इंग्लिश बनाने का? पहले डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिगर के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर पे सवालिया निशान। अब हमने ये देखना है कि जो डू और डज है वो कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ डू आएगा, और वो कौन सा सब्जेक्ट है जिनके साथ डज आएगा। जो डज है वो ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ डज आएगा, या किसी वाहिद नाम के साथ। जो डू है वो आई, डुई, यू, दे या किसी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम, उनके साथ डू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल
वो स्कूल जाता है। जब हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है किसी भी सेंटेंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी पहचान देखनी होती है। तो इसकी पहचान क्या है? ता है। तो ये फिगरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें ज़ाहिर हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि आया ये फिगरा सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है। तो ये हमने देखना है। वो स्कूल जाता है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। तो इसमें सब जो थर्ड वन है, जो थर्ड ऑप्शन हमने जो ज़हन में लानी है, वो क्या होगा कि हमने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, काम करने वाले को, वो है वो काम कर रहा है। उसके बाद वर्ब है, जाना, ये वर्ब है, फिर स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको इस ट्रांसलेशन मेथड के साथ, हमने ये बंद कर। वो स्कूल जाता है, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें सब्जेक्ट है वो, जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन मेथड देखें, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश क्या होती है? ही। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है इधर? जाना, गो। उसके बाद स्कूल, टू स्कूल। अभी देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट है ही, ये सिंगुलर है। तो ही के साथ सिंपल सेंटेंस में हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। जब सिंगल यानी ही, शी, इट या प्लूरल नेम है, तो उसके साथ ही, शी, इट का इजाफा होगा। तो यहाँ गो है, गो के आखिर पे ओ आ रहा है। वो वर्ब के वो अल्फाज जिनके आखिर पर ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच आ जाए, उनके साथ हमने ई एस लगाना होता है। जो वर्ब इनके अलावा आ जाए, उनके साथ हमने अकेला एस का इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, ई गो टू स्कूल नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ वो आ रहा है, तो ई एस का इजाफा होगा, ई गोज टू स्कूल। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर हम करें इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में वो स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिगर है, ता है आ रहा है। उसके बाद हमें देखना है आया सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसमें वो सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। वो देखें, हमने पहले डज के साथ ही, शीट के साथ डज आता है। ही डज नॉट, उसके बाद नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अभी देखें, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो हमें ये देखना है कि ही सब्जेक्ट है, डज या हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डज। उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, चाहे उसके साथ ओ, एस, एच, एक्स, सी, एच आए या नॉट। तो यहाँ गो टू स्कूल आएगा। लास्ट में देखें, लास्ट में फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव एंड, क्या वो स्कूल जाता है। अब ये देखिए, क्या वो स्कूल जाता है, ये सवालिया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या आएगा? डू और डज फिगर के स्टार्ट में। वो स्कूल जाता है, वो एक है,
तो ही आएगा। तो ही के साथ डू आता है या डस, डू आएगा। तो डू हमने फिगर के स्टार्ट में डू ही डज आएगा, सॉरी डज आएगा। डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, ये हेल्पिंग वर्ब फिगर के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी का हम अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। हम कुछ सेंटेंस करते हैं, उनकी इंग्लिश मैं आपको बता के देता हूँ और एक्सरसाइज के लिए। परिंदे उड़ते हैं, क्या वो खाना खाते हैं? वो पानी नहीं पीता है। अभी देखें, परिंदे उड़ते हैं, ये सिंपल है। इसमें परिंदे सब्जेक्ट है, उड़ना वर्ब है। अभी देखें, द बर्ड्स परिंदे ज्यादा है, प्लूरल है। द बर्ड्स फ्लाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। क्या वो खाना खाते हैं? डू, वो खाना खाते हैं, वो ज्यादा के लिए है तो डू दे ईट द फूड। डू दे ईट द फूड, क्योंकि दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है। डू दे ईट द फूड। वो पानी नहीं पीता है। he does not drink water। he does not drink water। he सब्जेक्ट है, does not वो पानी नहीं पीता है, drink water पानी पीना। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।